अस्सलाम वालेकुम अक्वेरियस में हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। सबसे पहले हम आपके चार्ट में साल 2024 में सितारों की गर्दिश व अहम मामलात को जानते हैं। सारा ज़ुहल आपके चार्ट के 12वें और पहले घर का हाकिम होकर इस साल 7 मार्च 2024 को बुर्ज हौत यानी कि पिसिस आपके चार्ट के दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। इस दौरान में शादी ब्याह अस्तवासी शराकती मामलात में रुकावट के साथ माली व शराकती मामलात और सेहत को मुतासर करेगा। गुज़श्ता 5 सालों से बुर्ज अफराद साड़सती का शिकार हैं। ऐसे वो अफराद जिनके बर्थ चार्ट में स्यारा कमर बुर्ज में मौजूद है अभी 2.5 साल से जायद साड़सती की मुश्किलात से दूचार रहेंगे। स्यारा प्लाटो 23 मार्च 2024 को आपके पहले घर यानी आपके बैतुल ताला में दाखिल होगा और 21 साल तक स्यारा प्लाटो का क़याम लगन में रहेगा। स्यारा प्लाटो को मुकम्मल तौर पर पहले घर में दाखिल होते होते 1 साल का अरसा लग जाएगा। स्यारा प्लाटो यहाँ आपकी शख्सियत में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगा और साड़सती के इख्तिताम तक स्यारा प्लाटो मुकम्मल तौर पर बुर्ज में दाखिल हो चुका होगा। इस दौरान में आपकी सोच और ज़ाविया तब्दीली की जानब माइल होगा। स्यारा मुश्तरी जो कि साल गुज़श्ता से बुर्ज हुमल आपके चार्ट के 30 घर में मौजूद था, स्यारा मुश्तरी की 5वीं नज़र 8वें घर और 9वें नज़र बराह रास्त आपके चार्ट के 12वें घर पर होगी। इस दौरान में चौथे घर स्यारा मुश्तरी की मौजूदगी घरेलू सुकून में इजाफा, खानगी मामलात में बेहतरी और अहल खाना के साथ और वालदा के साथ बेहतर तल्लुकात और ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी की वसअत की सूरत में सामने आएगी। जायदाद के मसाइल में पेशरफ्त के साथ इमिग्रेशन और रूहानी मामलात में बेहतरी सामने आएगी। 17 जुलाई को केतु का दाखिला आपके चार्ट के 9वें घर में हो जाएगा। इस दौरान में मजहबी रुझान में कमी वाक़या होगी। अबादात और अल्लाह की जानब लौ लगाने में काहली और मजहबी सफरात से दूरी का सामना होगा, जबकि राहु की वजह से तल्लुकात आमा के साथ बहन भाइयों और दीगर ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तलाफात होने का इम्कान और सफरात में मुश्किलात व परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। स्यारों की गर्दिश व अमूर ज़िंदगी में क्या समरात देगी, जानते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। इज्जत वकार माशरती मकाम आपका साथी हाकम सारा ज़ुहल 7 मार्च तक बुर्ज दल्फ में रहते हुए माशरती मामलात में ज़हनी दबाव का बायस बनेगा। इस दौरान में इज्जत वकार में कमी के साथ लोगों की जानब से आपकी ज़ात को निशाना बनाने के इम्कानात हो सकते हैं। 3 जनवरी 2024 को स्यारा ज़ोहरा का क़याम आपकी घरेलू सतह पर और अहल खाना की जानब से इज्जत वकार में इजाफे का बायस बनते हुए वालिदैन की जानब से पुश्त पनाही हासिल होगी। 11 फरवरी स्यारा तारत का क़याम औलाद और बच्चों की जानब से बेहतर हालात और इज्जत वकार में इजाफे का बायस बनेगी। 3 मार्च को स्यारा तारत आपके चार्ट के दूसरे घर दाखिल होकर नए हालत में होगा और 19 मार्च तक इज्जत वकार और माशरती सतह में कमी का बायस तो बनेगा और साथ ही इन दिनों में लेन देन और कर्जदारों की जानब से भी आपको दबाव का सामना हो सकता है। 17 जून तक 4 नवंबर स्यारा ज़ुहल की दूसरे घर में रिज्जत इस साल का नाजुक तरीन वक्त होगा। इन दिनों में इज्जत वकार में कमी के हवाले से कोई गलती न करें। माशी व माली इस्तेहकाम स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के दूसरे घर का मालिक होकर अवैल साल तक 16 मई आपके चार्ट के तीसरे घर में क़याम करेगा। इस दौरान में माली मामलात में रुकावटें एक तो साड़सती की वजह से होंगी, ताहम 27 जनवरी तक 20 फरवरी स्यारा ज़ोहरा का आपके चार्ट के दूसरे घर में शरफ याफ्ता होना कुछ अरसे के लिए माली मामलात में बेहतरी का बायस बनेगा, जबकि स्यारा शम्स का शरफ और स्यारा मुश्तरी के साथ करान 20 मार्च तक 20 अप्रैल माली मामलात में बेहतरी का बायस बनेगी।
سیارہ مشتری کا داخلہ 16 مئی کو آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں ہو جائے گا۔ اس دوران میں مالی کمی کی وجہ سے اندرونی خانگی معاملات میں جاری مشکلات اور رکاوٹیں کچھ حد تک کم ہو سکیں گی۔ سیارہ مشتری کی رجت 4 ستمبر تا 31 دسمبر آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں واقع ہوگی۔ انہی اوقات میں پراپرٹی اور جائیداد کی فروخت کے حوالے سے کچھ مالی حالات میں بہتری سامنے آ سکتی ہے۔ منگنی اولاد، انعامی بانڈز و لاٹری۔ سیارہ طارت آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر کا مالک اویل سال سے ہی 18 جنوری تک رجت میں ہوگا اور 12ویں گھر میں سیارہ طارت کی رجت اور 11 فروری تک قیام منگنی نسبت کے حوالے سے سید نہ ہوگا۔ سیارہ شمس کی برج دلف میں نیس وجود کی 20 جنوری تا 19 فروری کے دوران نسبت یا منگنی طے نہ کریں۔ 11 فروری تا 7 مارچ برج دلف میں قیام منگنی نسبت اور رشتے بنانے کے حوالے سے ایک اہم وقت ہوگا، انہی ایام میں رشتے طے کریں۔ دوسرا اہم وقت سیارہ زہرہ کا دوسرے گھر میں شرف 27 جنوری تا 20 فروری کا ہوگا۔ 3 مارچ تا 19 مارچ سیارہ طارت کا دوسرے گھر میں قیام انعامی اسکیموں، لاٹری، نسبت منگنی کے حوالے سے نہایت منحوس ہوگا، انہیں ایام میں کوئی اقدام نہ اٹھائیں۔ 11 جون تا 27 جون انعامی اسکیموں، لاٹری اور پرائز بانڈ میں اللہ کی جانب سے دولت ملنے اور نسبت یا رشتے طے کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ گھر، والدہ، رہائش و جائیداد۔ آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر کا مالک سیارہ زہرہ اور برج ثور میں ستاروں کا قیام منسلک مسائل میں اہم ہوتے ہیں۔ سیارہ زہرہ ابتدائی سال سے 27 جنوری تا 20 فروری رہائش کی تبدیلی یا زمین جائیداد کی خرید و فروخت اس وقت میں آپ کے لیے بہتر اور سید ہوگا۔ انہی دنوں میں اہل خانہ کے ساتھ جاری معاملات حل کرنے کی کوشش آپ کی کامیاب ہو سکیں گی۔ سیارہ قمر کا ہر ماہ شرف گھریلو معاملات حل کرنے اور زمین جائیداد کے حوالے سے بھی ایک سید وقت ہوتا ہے، لیکن سیارہ زہرہ زیادہ بہتر ہوگا۔ 20 فروری تا 17 مارچ سیارہ زہرہ برج حمل میں نیس واقع ہو کر بہن بھائیوں اور اہل خانہ میں اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں، تاہم یہ معاملات 17 مارچ تک 11 اپریل سیارہ زہرہ کے چوتھے گھر قیام کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران میں والدہ کی صحت بہتر ہونے کے ساتھ دیگر زمین جائیداد کے مسائل میں بہتری سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ شراکتی ازدواجی معاملات و شادی بیاہ۔ سیارہ شمس اویل سال سے ہی 20 جنوری تک آپ کے چارٹ کے 12ویں اور 18 فروری تک آپ کے چارٹ کے پہلے گھر رہتے ہوئے شراکتی ازدواجی معاملات میں تلخیاں لانے کا باعث بنے گا۔ انہی دنوں میں شادی بیاہ نہ کریں اور نئی شراکت داریوں سے بھی اس وقت میں گریز کریں۔ 3 مارچ تا 19 مارچ سیارہ طارت کے دوسرے گھر نحوست رشتوں میں جاری اختلافات میں شدت لانے کا باعث بنے گی۔ اس دوران میں ازدواجی تلخیاں مزید رنجشوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ سیارہ زحل کی رجت 17 جون تک 4 نومبر کے ایام میں شادی بیاہ سے گریز کریں اور جاری رنجشوں کو ختم کرنے کی کوششیں بھی اس وقت میں آپ کی ناکامی سے دوچار ہوتی نظر آئیں گی۔ تعلقات عامہ، سفرات و نزدیکی تعلقات۔ سیارہ مریخ آپ کے چارٹ کے تیسرے اور سیارہ شمس آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر کا حاکم ہو کر آپ کے تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آغاز سال سے 20 جنوری آپ کے چارٹ کے 12ویں اور 19 فروری تک آپ کے چارٹ کے پہلے گھر سیارہ شمس کی نحوست خاندان، اہل محلہ و بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ انہی دنوں میں سیارہ زحل کے تالے میں موجودگی آپ کے تعلقات میں کمی لائے گی۔ سیارہ شمس 20 مارچ تا 20 اپریل کے درمیان آپ کے چارٹ کے تیسرے اور مریخ آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر رہتے ہوئے تعلقات میں بہتری کے لیے آپ کو ایک اچھا وقت مہیا کرے گا۔ 17 مارچ تا 7 جولائی آپ کے چارٹ کے چوتھے اور 5ویں گھر سیارہ زحل کا قیام تعلقات کے حوالے سے احسن وقت ہوگا۔ انہی دنوں میں قریبی سفرات بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ 20 جولائی تا 20 اگست سیارہ شمس آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں
तल्लकात आमा और माशरती रिश्तों के हवाले से एक अहम वक्त होगा। वरासत, कर्जे, शराकती माली मामलात। आपके चार्ट के छठे घर का मालिक सारा कमर कर्ज लेने के हवाले से अहम किरदार अदा करता है, जबकि वरासती मामलात के हवाले से सारा तारत अहम किरदार का हामल सितारा है। सारा कमर हर माह अरूज व ज़वाल से गुजरता हुआ आपको मौके फराहम करता है। ताहम सारा तारत अवेल साल से 11 फरवरी तक आपके चार्ट के 12वें और 11 फरवरी तक 3 मार्च बुर्ज दल्फ में रहते हुए शराकती वरासती मामलात में गुफ्तगू करने के हवाले से अहम वक्त होगा। इन्हीं दिनों बातचीत का आगाज़ करें, लेकिन 3 मार्च तक 19 मार्च के दरमियान मामलात और गुफ्तगू में खामोशी इख्तियार करें, वरना वरासती व शराकती मामलात उलझनों का शिकार हो सकते हैं। सारा तारत 3 अप्रैल ता 7 मई और 11 जुलाई ता 16 अक्टूबर बुर्ज जौसा, बुर्ज असद और बुर्ज सुमला में रहते हुए शराकती वरासती मामलात और कर्जों के हवाले से अहम औकात होंगे। इन दिनों में आप कामयाब हो सकते हैं। हज, ज़ियारत, बैरून मुल्क सफरात व आला तालीम। सारा ज़ोहरा आपके चार्ट के 9वें का मालिक और चौथे घर का मालिक होकर आपके चार्ट में अहम नोयत का सितारा है। 3 जनवरी को ज़ोहरा पहले घर में होगा और 27 जनवरी को दूसरे घर में 20 फरवरी तक क़याम करेगा। 12वें से दूसरे घर तक ज़ोहरा का क़याम हज, ज़ियारत, बैरून मुल्क सफरात, मजहबी मकामात की जानब सफरात के लिए अहम होगा। इसके साथ आला तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद को बैरून या अंदरून मुल्क अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलने का इम्कान भी होगा। चौथे और 5वें घर सारा ज़ोहरा 17 मार्च ता मई रहते हुए तालीमी अमूर के हवाले से अहम होगा। याद रहे कि आपके चार्ट के 9वें घर में केतु का क़याम भी इस साल बैरून मुल्क सफरात में रुकावटें लाने का बाइस बन सकता है। उम्मीदें, ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब। सारा मुश्तरी आपके चार्ट के 11वें घर का मालिक 17 मई तक आपके चार्ट के तीसरे घर बुर्ज हुमल में कमज़ोर होगा। शुरू से 5 महीने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और कारोबारी रफीकों के साथ तलक मामलात में सर्द महरी या अमूमी रवैया देखने में आएगा। लेकिन सारा ज़ोहल की 7 मार्च को दूसरे घर में आमद आपकी पोजीशन कमज़ोर होने का बायस बनेगी। इस दौरान में करीबी दोस्तों से तल्लकात में खराबियां भी वाक़या हो सकती हैं और ख़ुसूसन माली तौर पर मुस्तहकम होने की ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन हो सकती है। इस दौरान में कारोबारी और दोस्तों के साथ मामलात सीधे रखें, वरना मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। ताहम मुलाज़मत पेशा अफराद को सारा मुश्तरी का चौथे घर में क़याम फ़वाइद दे सकता है। सारा मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर के दरमियान ज़ायद मुनाफा या किसी बड़े फ़ायदे के लिए की गई सरमायाकारी या इक़दामात नाकामी से दो चार होंगे। इन दिनों में सब्र व इस्तकामत से काम लें। इमिग्रेशन, खुफिया मामलात व रूहानी अमूर। आपके चार्ट के 12वें घर का मालिक सारा ज़ोहल इन दिनों पहले घर में मौजूद होगा, जबकि 9वें घर का मालिक सारा ज़ोहरा भी 3 ता 27 जनवरी आपके चार्ट के पहले घर में मौजूद होगा। इन दिनों में इमिग्रेशन के हवाले से पेशरफ्त होगी और बैरून मुल्क सफरात, हज या उम्रा या ज़ियारत की अदायगी के लिए बैरून मुल्क सफरात कर सकेंगे। इस दौरान में रूहानी मामलात के हवाले से आपका नज़रिया कुछ बदल सकता है। 60% से जारी मुश्किलात आपको बेचैनी या नाकामी की कैफियत में सोच और नज़रियात में तब्दीली का बायस बनेंगे। लेकिन सारा ज़ोहरा का आपके चार्ट के दूसरे घर में शरफ 27 जनवरी तक 20 फरवरी के दरमियान रूहानी मामलात के हवाले से अहम अयाम होंगे। कमरी व शमसी ग्रहण 2024। 2 शमसी ग्रहण आपके चार्ट के तीसरे और 9वें घर में लगेंगे। पहला शमसी ग्रहण आपके तीसरे घर में लगेगा। इस दौरान में तल्लकात आमा मुतासर होंगे और बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात और करीबी दोस्तों की जानब से नुकसानात मिल सकते हैं।
दूसरा शमसी ग्रहण केतु के साथ आपके चार्ट के 9वें घर में लगेगा। इस दौरान में बैरून मुल्क सफरा, तजारत और हज, ज़ियारत व उम्रा की अदायगी के हवाले से कागजी कार्रवाइयों में इल्तवा के साथ आला तालीम के हसूल की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। 2 कमरी ग्रहण आपके चार्ट के 4थे और 10वें घर में लगेंगे। इस दौरान में अहले खाना की सेहत में खराबी, ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में नुकसानात, कारोबार में अचानक नुकसान या कैरियर से मुतल्लिका मसाइल में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। ग्रहण के औकात में नमाज खसूफ की अदायगी के साथ ग्रहण के सदका देकर आप ग्रहण के बद असरात से खुद को महफूज रख सकते हैं। सदकात, वज़ाइफ और जवाहर 2024। काला नमक 8 किलो हफ्ते के रोज़ पानी में या 800 ग्राम काले माश किसी गरीब को सदका देना अपना मामूल बना ले। या अल्लाह, या फत्ताह, या रज़्ज़ाक़ू का विर्द 800 मरतबा रोज़ाना हर नमाज के बाद 134 मरतबा किया करें। इस साल नीलम या याकूत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बुर्ज तल्फ का कम सितारा ज़ोहल और बुर्ज तल्फ के अफराद की खुशकिस्मत नंबर 6 और 8 होती हैं। बुर्ज तल्फ का चार्ट साल 2024 का कुल अदद 8 है। 8 के साथ इल्म नजूम के साजगार इम्तिजाज की पेशगोई करता है, जो बुर्ज तल्फ के तहत पैदा होने वालों के लिए इंतहाई साजगार हालात तजवीज़ करता है। ये साल आपके पेशा वराना और कारोबारी सरगर्मियों में खातर ख्वाह माली तरक्की और कामयाबी का वादा करता है। इस दौरान में कारोबारी और मुलाजमत दोनों कोशिशों के मस्बत नताइज इंशाअल्लाह बरामद होंगे। इस दौरान में ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ उतराव चढ़ाव और कभी कभार अस्तवासी तनाव के बावजूद आप एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रख सकेंगे। इस दौरान में आपका ज़हन रूहानियत, मजहबी गौर व फिक्र की तरफ माइल होगा, जो आपको नेक अमाल में मशगूल होने की तरकीब देगा। तो ये थी आपके बुर्ज साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में कोई सवाल उभरता है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जाकर मुझसे सवाल के जवाब के हसूल के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।